तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं दोस्तों आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास नाइन्थ मैथ। ठीक है, क्लास नाइन्थ मैथ नंबर सिस्टम और क्या, और पर्सनावली पर्सनावली 1.3 का। ठीक है, अभी कुछ सवाल रह गए थे। तीसरा नंबर सवाल हमारा रह गया था। ठीक है, उसमें बताना क्या है, उसमें बताना है कि जैसे तीसरा सवाल में हमारे है क्या, उसमें है कि जैसे अगर 0.3 का हमें इस पे बार लगा हो तो इसका मान कैसे फाइंड करेंगे, हमें ये बताना है। ठीक है, जैसे देखो इसका मान जैसे हमें फाइंड करना है और इसे क्या करना है, इसे p बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, p बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट करना है, जहाँ q बराबर नॉट ए जीरो। ठीक है, क्यू बराबर क्या हो हमारा, जीरो नहीं होता है, ना हो। ठीक है, और इसे किस रूप में करना है कन्वर्ट, तीसरे सवाल में हमारा करना है कि पी बाई क्यू के रूप में इसको करना है। ठीक है, तो अब देखो तीसरे का हमारा पहला है, जैसे एग्जाम्पल लेके हम आपको बता रहे हैं, जैसे 0.3 का ही करना है समझ लो सवाल। ठीक है, अब इसे पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट करना है, पी बाई क्यू के रूप में। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, जैसे देखो एक सेकंड, देखो यहाँ पे जैसे इसका मान हमें फाइंड करना है तो बुक में जिस तरह से दे रखा है उस तरह से बताएंगे, और एक और ट्रिक है उस ट्रिक से भी बता देंगे। ठीक है, पहले बुक वाला समझो कि इसका मान यानी कि ये इतने के बराबर, आखिर ये है क्या, इतना बराबर 0.3333 अनंत तक है। ठीक है, यहाँ अनंत तक का है, इसका मतलब ये चीज क्या है, 0.3 के ऊपर बार है ना, यानी कि 3 के ऊपर बार है, यानी कि 0.333 कितने बार, अनंत बार। ठीक है, अनंत बार, यानी कि जब ये अनंत बार हो गया तो हम क्या करते हैं, इसको यक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब हमारा हो क्या गया, एक्स बराबर हो गया 0.333 अनंत बार। ठीक है, अनंत बार हो गया। अब देखो दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 10x हो गया, 10 से मल्टीप्लाई हमने कर लिया, 10x हो गया। अब इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.333 में अनंत में, तो अब क्या आ जाएगा, 10x बराबर कितना आ जाएगा, हाँ 10x आज बराबर आ जाएगा 3.3333। ठीक है, अनंत बार हो गया। अब देखो अब क्या होगा, 10x बराबर इस थ्री को अलग कर लेंगे। जैसे देखो अगर आपके पास 5 रुपया है, ठीक है, अगर आपके पास 5 रुपया है तो इसे अगर तोड़ के मतलब खुला करा के रख लोगे तो 2 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया इस तरह से तोड़ सकते हो। ठीक है, 5 को इस तरह से तोड़ सकते हो, तो इसको हम भी उसी तरीके से तोड़, जैसे हमारे पास 3.5 रुपया, जैसे यहाँ पे इसको 3.5 रुपया मान लेते हैं, तो इसको हम 3 रुपया प्लस 8 अन्नी में कर सकते हैं, मतलब एक छोटा रुपये में कर सकते हैं कन्वर्ट ना। तो जैसे देखो यहीं से ये वाला अलग कर देते हैं, ये पॉइंट वाला अलग कर देते हैं, तो यहाँ पे 0.33 अलग हो गया। ठीक है, अनंत वाला। ठीक है, अब क्या, इस वाले को x माने थे यहाँ, 0.33 को अनंत तक को यहाँ x माने थे, तो इसको x मान लो, 10x बराबर 3 प्लस x। अब x इधर आ जाएगा तो 9x हो जाएगा बराबर 3। ठीक है, अब x बराबर कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 3/9। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से काटेंगे तो आंसर हमारा 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा, हाँ 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया है। तो अगला करें, अगला ये तो अभी एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, अगर ऐसे सॉल्व करना हो तो अब अगला सॉल्व करें। ठीक है, तो अगला सॉल्व करते हैं। अब हमारा अगला है जो कि ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं। ठीक है, एक आसान सा ट्रिक है। ठीक है, बहुत ही आसान सा ट्रिक की वजह से ट्रिक है उससे बताने वाले हैं। जैसे देखो अगर आप किसी भी नंबर का इसको ज्ञात कर रहे हो, जैसे इसका 0.3 का, 0.4 का, अगर इसके ऊपर बार हो, ठीक है,
0.2 के ऊपर बार, 0.4 हो गया, 5 के ऊपर बार, ठीक है, 0.7 के ऊपर बार, 0.9 के ऊपर बार। अगर ऐसे नंबरों का आपको करना है, ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सीधा सा कितने ऊपर के कितने नंबर पे बार है, एक नंबर पे बार है ना, यहाँ पे एक नंबर पे बार है ना, तो यहाँ पे क्या करो, 6/9 कर दो, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 3 से करेंगे 3 आएगा, तो हमारा आंसर 2/3 आ जाएगा। अगर इसका करें हम लोग तो 3/9 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। सिर्फ क्या करना है आपको, अगर देखना है कि कितने ऊपर कितने नंबरों के ऊपर बार है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बार कहते हैं, बार, ठीक है। और बार मतलब वो चीज बार बार, ठीक है, वो चीज बार बार, जैसे यहाँ पे 5 के ऊपर है बार ना, हाँ, 5 के ऊपर बार है, तो 0.5 के ऊपर बार है, तो 5/9 हमारा आंसर हो जाएगा, पी बाई क्यू में कर देंगे, ठीक है, पी बाई क्यू में कर देंगे इसको, ठीक है। अब देखो, अगर अगर आपके पास 0.51 है, जैसे ऐसे हो, अगर 2 नंबर पे हो, अगर 2 नंबर पे बार हो तो फिर क्या करें, अगर 2 नंबर पे बार है तो कुछ नहीं, सेम 51/99 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर अगर 3 नंबर पे हो, 0.121 इतने के ऊपर बार हो, यानी कि इतने के ऊपर बार, यानी कि 0.121 बार बार, ठीक है, 121 वही चीज बार बार, ठीक है, ये तीनों चीज बार बार, तो ये क्या हो जाएगा, 12 इतना अपान 99, मतलब 99 नहीं, 999, यानी कि अगर एक अंक के ऊपर बार हो तो 9 से, 2 अंक के ऊपर बार हो तो 99 से, अगर 3 अंक के ऊपर बार है तो 999 से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई एग्जामिनर इसको गलत कर ही नहीं सकता, ठीक है, कोई एग्जामिनर इसको गलत कर ही नहीं सकता, ये हमारा आंसर, इसे कटे तो काट दो, नहीं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ आ रहा होगा। अब हम क्या देखते हैं, हमारा पहला सवाल है, आपके प्रश्नावली में 0.6 का ऊपर बार है, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब इसका आंसर आप बता सकते हो, ठीक है, क्या बता सकते हो कि बुक में जिस तरह से दे रखा है आप उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो, जीरो, इसका मतलब 0.66, देखो इसका पहले सॉल्व कर दूं, 0.6 के ऊपर बार है, 6/9 इसका आंसर हो गया, यहाँ पे 3 से काटो, यहाँ 2 आ गया, 3 से काटो 3 आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। अब देखो इसे दूसरी तरीके से सॉल्व कर दूं, ठीक है, देखो इसी को हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे देखो इतना बराबर 0.6666 है, ठीक है। अब देखो इसको यक्स मान लो, ठीक है, अब इधर 10, इधर यक्स बराबर 0.66 हो गया अनंत बार, ठीक है, अनंत बार हो गया। अब इधर 10x, 10 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, और इधर आ गया, इधर 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई 0.6666 अनंत बार, ठीक है, अनंत बार। अब 10x बराबर कितना हो गया, ये 10 से मल्टीप्लाई 0.6 में करो तो 6 पॉइंट नहीं हो जाएगा, 6.666 अनंत बार। अब 10x बराबर क्या होगा, 6 को प्लस में कर लेंगे, ठीक है, अब इस 0 पॉइंट को अलग कर देंगे, 0.666 को, ठीक है। अब देखो 10x बराबर यहाँ पे 6 प्लस, और इस वाले इसको हमने x माना था, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, हमने इसको x माना था, इसको x लिखो। अब ये इधर आएगा, ठीक है, 10x माइनस x बराबर 9x, ठीक है, और 9x बराबर कितना, 6, और x बराबर 6/9, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 6/9। समझ में आया कि नहीं। अब 6/9 को काटेंगे 3 से तो 2 आएगा, और इसको 9 को काटेंगे तो 3 आएगा, तो 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा, और क्या। हाँ, समझ में आ गया कि नहीं, आई थिंक आप सभी को समझ आ गया होगा। अब अगला लेते हैं, आपके ये देखो, ये आपका पर्सनालिटी वाला सवाल है पहला, ठीक है, तीसरे का पहला है ये, ठीक है। अब दूसरा करते हैं, तीसरे का दूसरा सवाल है,
तीसरे का दूसरा सवाल है 0.47, ठीक है। अब इसका मान हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे 0.47 के ऊपर बार, इसके ऊपर बार यानी कि 7 बार बार, ठीक है। 47 बार बार नहीं, सिर्फ 7 बार बार, जिसके ऊपर बार लगा उसको चीज बार बार, आपके ऊपर बार लगा देंगे तो आप बार बार हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए समझो सही से, बार का मतलब क्या है, ठीक है। बार का मतलब बार बार वो चीज, ठीक है, जिस पे लगेगा वही चीज बार बार, कोई और चीज बार बार नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, अब ये इसको किस तरह से सॉल्व करूं, ट्रिक के वजह ट्रिक की तरह सॉल्व करूं या फिर अदर, हाँ, तो ट्रिक से सॉल्व करूं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज को क्या करेंगे, 0.477777 को क्या माने, एक्स मान ले, ठीक है। तो इसको एक्स मानो, तो एक्स बराबर हुआ कितना, 0.777777 अनंत बार। अब क्या करेंगे, हम लोग 10 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ करेंगे, ठीक है। इधर भी 0.4777, ठीक है, अनंत बार। अब क्या होगा, इधर 10x, अब इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पॉइंट कितना होगा, 7 अनंत बार, ठीक है, अनंत बार। अब क्या होगा, अब देखो, अब किसको अलग करें, 10x बराबर 4.3 प्लस, देखो यहाँ पे 4.3 प्लस, इसको 4 को इधर जैसे, और यहाँ पे 0.4777 अनंत बार हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को हमने क्या माना है, x माना है, ठीक है। तो 10x बराबर 4.3 प्लस x, अब इधर आ गया x तो 9x हो गया, ठीक है, और 4.3, अब x बराबर हमारा 4.3/9 आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इस तरह से है ना, अब इसको चेंज करने की p/q के रूप में करा ना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 43 और ये हो जाएगा 90, ठीक है। तो 43/90 हमारा आंसर आ गया है, ठीक है, जो कि आंसर में भी है। तो ये सब नोट कर लेना आप लोग अपने कॉपी में, ठीक है, कॉपी वगैरह में नोट कर लेना, कॉपी वगैरह में ये सब नोट कर लेना, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा, इसी का तीसरा है, ठीक है। अब देखो इसका, इसमें क्या होगा, हाँ, तीसरे में क्या होगा, 0 पॉइंट क्या है, 0.00 क्या है, 1 है, इसके ऊपर बार है, यानी कि जितने नंबर के ऊपर बार है, यानी कि समझ लो उतने जीरो से गुणा होगा। अब देखो इतना को क्या मान लें, 0.001 001 001, ये सब क्या है हमारा, अनंत तक कैसे जाएगा, इसको यक्स मानो, x बराबर 0.001 अनंत बार, ठीक है। अब 10 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, सॉरी 10 से नहीं, 1000 से, 1000 रहेगा, ठीक है, 1000 यक्स, क्योंकि यहाँ 3 नंबर पे बार है ना, तो 3 नंबर पे बार है, तो 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब इसमें 1000 से गुणा करेंगे, 001 डॉट 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 अनंत। अब देखो 1000 एक्स बराबर कितना हुआ, इसको यानी कि 1 आ गया हमारा, ठीक है। ये 001 है ना, तो 1 नहीं है, हो गया, तो 1 पॉइंट क्या होगा, 001 ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 1000 यक्स बराबर 1 प्लस एक्स, इस चीज को यक्स मान लेंगे, ठीक है। इस चीज को हमने यक्स माना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, इस वाले में आप देख सकते हो इस चीज को, यहाँ पे पॉइंट लगा है, यहाँ पे अलग वन को कर लिया, और इस चीज को यहाँ लिखेंगे,
ठीक है, या तो लिख ही दें 0.001। ठीक है, अब 001 को क्या x माना है, तो 1000 x बराबर 1 प्लस x। अब x इधर आएगा तो 999 हो जाएगा, x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, और 999 x। अब इसके बराबर ये 1 रह जाएगा। ठीक है, अब x बराबर हमारा होगा क्या, 1/999। तो ये किस रूप में है भैया, p/q के रूप में है। ठीक है, किस रूप में है, p/q के रूप में है। तो समझ आया, हाँ समझ आ गया ना। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, यानी कि ये तीसरा खत्म, अब हमारा क्या कैसा आ गया, चौथा आ गया। ठीक है, अब चौथा कैसे होगा, चौथे में कह रहा है, ठीक है, चौथे में कह रहा है कि 0.9999 अनंत बार है, तो क्या करना है, इसे p/q के रूप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो p/q के रूप में कन्वर्ट करोगे तो इसको किस तरह से बताऊं, इसका एक रूल है, देखो वो उसी तरीके से ये भी बता रहा हूँ, जिस तरह से आपके बुक में है उसी तरीके से करना है। ठीक है, अगर वो एक ट्रिक बताए थे ना कि जितने नंबर के ऊपर बार है वो कर दो, तो यहाँ पे इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 0.9 के ऊपर बार। ठीक है, क्योंकि ये चीज रिपीट हो रही है, और जब कोई चीज रिपीट होती है तो उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं, और बार का मतलब वो चीज बार बार। ठीक है, अब देखो चौथा क्वेश्चन हमारा वही है, इसमें यही p/q के रूप में मतलब इसे कन्वर्ट करना है। अब देखो इस चीज को x मान लो, अब x बराबर हमारा 0.9999 है। ठीक है, अनंत बार है। अब एक के नंबर के ऊपर बार है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 10x बराबर 10 इंटू 0.999 अनंत बार। अब 10x बराबर ये चीज इन चीज का गुणा होगा तो 9.999 हो जाएगा ना अनंत बार। अब देखो 10x बराबर, इस चीज को अलग करो, 9 प्लस इस चीज 0. जैसे देखो 9.999 अनंत बार है ना, तो यहाँ से पॉइंट पॉइंट यानी कि 0. फिर पॉइंट हो गया ना, फिर 9 को यहीं से अलग कर दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया। अब इसका मान x है, तो 10x बराबर 9 प्लस x। अब x इधर आएगा, ठीक है, तो 9x हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में है, इधर ये प्लस में है, तो इधर ये जाएगा, इधर के बराबर किधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये घट जाएगा, 9x हो जाएगा, तो 9x बराबर 9 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर होगा 9/9, यानी कि x बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, या यही हो जाएगा, या 1 कर दो। ठीक है, 1 हमारा आंसर है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सही को समझ आ रहा होगा, चौथा भी हमारा सॉल्व हो चुका है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लेना। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन को नोट करना है। आशा करते हैं आप सभी को समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगला सॉल्व करें। अगला सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, तो अब हमारा अगला है, पांचवा क्वेश्चन है कि 1/17 का दशमलव प्रसार बताइए, किस प्रकार का प्रसार है। ठीक है, और ये अधिकतम कितनी बार जाएगा, इसका दे रखा है कि यह पुनरावृत्त खंड है। ठीक है, इसकी अधिकतम अंक क्या होगी, मतलब इसका अगर भाग दे तो अधिकतम दोबारा होने, मतलब कितने बार, मतलब कितने अंक के बाद ये दोबारा होगा अधिकतम अंक। ठीक है, कब ये रिपीट करेगा, तो यही हमें बताना है। तो चलो ठीक है, इसका हम भाग करते हैं। ठीक है, अब देखो इसका भाग हम करना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 17 है। अब देखो इसका हमें भाग देना है, तो जी पहले इसमें भाग जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर इसमें भाग नहीं गया तो और 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ 0 बढ़ेगा। अब 17 का कितने बार भाग करेंगे, 17 का 17 पचे 85 होता है। अब 15 बचेगा। ठीक है, 15, अब यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, और फिर कितने बार लेके जाएंगे, 17 चौके 68, 17 पचे 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 8 बार जाएगा।
36, तो यहाँ क्या आ गया, कितना आया यहाँ 14। ठीक है, अब जीरो भी बढ़ा देंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, कितने बार भाग लेके जाएंगे, 8 बार। ठीक है, 136, फिर 4 आएगा यहाँ, और यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, 17 दूनी 34। ठीक है, कितना घट मिलेगा, 36, जीरो बढ़ाएंगे, 17 को 17 यहाँ 51, 51, 9 बचेगा यानी 90 होगा। ठीक है, 17 से हमें भाग देना है, तो 17 को 17 चौके 68, 17 पचे 85, 17 पचे 85 होता है ना। आ गया इधर 5, जीरो बढ़ाएंगे, 17 चौके 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। ठीक है, अब इधर कितना आएगा, 16 आएगा, तो 60 होगा। अब क्या होगा, कितने बार लिखेंगे, 17 नामा 153, 7 आएगा, फिर 70 हो जाएगा। ठीक है, 17 नामा 153, 17, और यहाँ पे 17 चौके 68 है। ठीक है, कितना आएगा, 2। अब 2 में भाग 17 से देंगे, अभी वही है। ठीक है, उसी को यहाँ पे भाग दे रहे हैं, लंबा प्रोसेस है ना ये, देखो इसका भाग बहुत लंबा नहीं है, तो यही बताना है इसमें कि ये कब जाके ये चीज फिर से दोबारा रिपीट होगी। ठीक है, जहां से वो संख्या आ जाएगा, मिल जाएगा, वहीं से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ 2 आया है, फिर यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे, एक बार लेके जाएंगे, यहाँ पे 17 लिखेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे, तो फिर 17 एक बार लेके जाएंगे, तो अब 13 बचेगा। अब फिर कितने बार लेके जाएंगे, 17 सत्ते 119। ठीक है, अब यहाँ आएगा 11। ठीक है, अब कितनी बार लेके जाएंगे, 17 सत्ते 17 छक्का 102, कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, अब 8 का भाग हम लोग देंगे 8 में 17 से। ठीक है, 8 में जीरो यहाँ पे बढ़ाएंगे, 17 चौके 68, फिर 17 चौके 68 लिखेंगे, 68, अब आएगा 12, जीरो बढ़ाएंगे, फिर क्या होगा, 17 का पहाड़ा अब कितने बार पढ़ेंगे, हाँ 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 102 120 आया ना, 17 कितने बार, 17 छक्का कितने, 17 छक्का कितना हो बार जाएगा, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते रहेगा। ठीक है, 17 सत्ते 119, अब कितना आ गया, यहाँ 1 आ गया। ठीक है, अब 1 का भाग कितने में देना है, 17 का किस में भाग देना है, 1 में देना है। अब आ क्या गया, वही चीज आ गया जो हमें पहले करना था। ठीक है, 17 का भाग 1 में ही करना था, पहले ही आपको हम बताए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या 17 भाग किसमें, 1 ही में करना था, बट यहाँ पे 0.05 जीरो लगाए तब यहाँ 100 हुआ जाके। ठीक है, तो हमारा यहाँ से रिपीट होगी। अब देखो क्या करना है, अब इसको काउंट करना है, इसमें क्या बताना था कि ये कितने नंबर बाद फिर ये चीज रिपीट होगी। ठीक है, फिर ये चीज कितने नंबर के बाद ये चीज फिर से रिपीट होगी। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे जब 1 आ गया, यहाँ पे यहाँ देखो, जब यहाँ पे 1 नीचे देखो, पहले जब यहाँ पे 1 आ गया तो ये चीज रिपीट नहीं होगी, तो हमें क्या जरूरत है भाग करने की। हाँ, तो अब देखो यहाँ से ये चीजें रिपीट होंगी अब, तो अब हमें काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि हमारा 16 आ गया इसका आंसर। इसमें बताना था कितने नंबर बाद ये रिपीट होगी, तो पूरा भाग वगैरह करने के बाद सही से ना, तुम इधर सही से कर लेना, उसके बाद बता देना काउंट करके कि 16 बार, 16 नंबर के बाद ये क्या होगा, ये काउंट होना, मतलब काउंट होना दोबारा शुरू हो जाएगा, दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा।
तो आशा करते हैं आप सभी को समझ आ गया होगा। अब हमारा 6वां सवाल है, इसमें कह रहा है कि कोई पी बाई क्यू, ठीक है, पी बाई क्यू का उदाहरण लेके पी बाई क्यू के रूप में जो क्यू बराबर क्या हो, नॉट जीरो हो, ठीक है, किसी भी नंबर का उदाहरण लेके बताइए, ठीक है। मतलब इसमें कह रहा है जिसका प्रसार क्या हो, शांत दशमलव हो, ठीक है, तो जो कट जाए शांत दशमलव प्रसार हो, या ऐसा पी बाई क्यू के रूप में कह रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको लेना है कि जो पी बाई क्यू के रूप में रहे, जैसे ऐसे रहे 2/2 करके या 4/2 करके, ऐसे पी बाई क्यू के रूप में रहे, जो क्या हो, जिसका शांत दशमलव रूपण हो, ठीक है, जो शांत हो यानी कि जो कट जाए ऐसा हो, ठीक है। तो इसमें यही सब लिख लेना, ठीक है, अपने हिसाब से समझा दिया हूँ, जिसका प्रसार शांत हो। अब हमारा अगला सवाल है 7वां, ठीक है। 7वां सवाल है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, अनवासनी अनावर्ती हो। तो कौन सा सवाल है, 7वां हमारा है। तो इसमें क्या होगा, जैसे देखो √3 और √2, ठीक है, √5, ये सब क्या है, हमारे क्या है, ये सब क्या है, दशमलव अना प्रसार है, जिसका दशमलव प्रसार क्या किस तरह से होगा, इन संख्याओं का दशमलव प्रसार किस तरह से होगा, दशमलव प्रसार अनवासनी और क्या होगा, अनावर्ती, अनावर्ती होगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कुछ 3 संख्याओं को बताओ जो क्या हो, अनवासनी और अनावर्ती है, तो ये लिख लो, ठीक है, तीनों। अब हमारा अगला सवाल आगे की तरफ बढ़ते हैं, 8वां सवाल है, ठीक है। हमारा 8वां सवाल है, 8वां सवाल हमारा कह रहा है कि 5 और अपान 7, ठीक है, और 9/11 के बीच क्या ज्ञात करना है, 3 अलग अलग परिमेय संख्या, ठीक है, अलग अलग परिमेय संख्या, परिमेय अपरिमेय सॉरी अपरिमेय अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो इनके और इनके बीच में क्या ज्ञात करना है, 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, 3 अपरिमेय संख्या। अब क्या करना है आपको, ठीक है, इसका भाग देना है और इसका भाग देना है, ठीक है, इसका भाग जो दोगे और उसका भाग जो दोगे, तो उसके बीच में कुछ नंबर आएगा, ठीक है। अब उस नंबर में से आप लोग उसका भाग कर लेना, ठीक है, उसका भाग आप लोग कर लेना, उसका भाग आएगा 7.1, ऐसे समथिंग समथिंग आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऐसे आएगा तो आपको इसमें करना क्या है, यहाँ पे आपको इसके और एक और आएगा, एक 85, एक का 85 वगैरह कुछ आएगा, ठीक है, दूसरे का क्या आएगा 0.88, हाँ 5 कुछ करके आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपको लिखना है, तो एक लिख लेते हैं हम लोग, एक लिख लेते हैं 0.7200720007200 ऐसे रहेगा अनंत बार तक, ठीक है। अब दूसरा हमारा होगा क्या, 0.75 75112123 ऐसे डॉट 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 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हमारा है 0.8, ठीक है, 014567243 ऐसे डॉट डॉट रहेगा।
तो ये हमारा क्या है, यही तीनों हमारा है जो क्या है, हाँ, तीन अलग अलग परिमेय संख्याएं हैं इन दोनों के बीच, सवालों के बीच, ठीक है। अब हमारा अगला है और लास्ट क्वेश्चन है 9वां, ठीक है। 9वें में क्या करना है कि अंडर रूट 23 पहला सवाल है, अंडर रूट 225 दूसरा सवाल है। तो इसमें कह रहा है कि इसको बताओ कि ये कौन कौन सी इसमें परिमीय है, कौन कौन सी इसमें अपरिमीय है, ठीक है। इसमें कौन परिमीय है कौन अपरिमीय है, तो देखो जिनका पूर्ण वर्ग निकले, जैसे देखो ये इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, अगर इसका हम वर्गमूल करें तो इसका कितना आएगा, से 4.8 समथिंग ऐसे कुछ आ जाएगा जो भी, ठीक है। और इसका इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 15 आएगा। तो इसमें जो ये तो ये अपरिमीय हो जाएगा, ठीक है, ये अपरिमीय हो जाएगा और ये परिमीय हो जाएगा, ठीक है। अब बताएं क्यों, अब आपको इसमें लिखना है कि जिसका पूर्ण वर्ग निकले वो परिमीय, जिसका पूर्ण वर्ग ना निकले, इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकल रहा तो ये अपरिमीय हो जाएगा, ठीक है। तो ये ये पहला है और ये दूसरा सवाल है इस 9 में, ठीक है। तो ये दोनों क्लियर है, बाकी अगला आप अपने तरीके से लिख लेना, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।